दोस्तों, अगर आप भी अपने लेट टीन्स या ट्वेंटीज में हो और अगर आप भी फ्यूचर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, अक्सर जब हम अपने ट्वेंटीज या लेट टीन्स में होते हैं और हमारी ही एज ग्रुप वाले लोग एक बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि यार इनके पास इतना पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है। अगर आप भी यही सोचते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप फ्यूचर में कुछ ही सालों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। देखो, वो लोग जो आपकी ही एज के हैं और एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसे महंगे कपड़े, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छे फोन्स, ट्रैवलिंग, तो उन लोगों का बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है और उन्हें उनकी फैमिली से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन सबका बैकग्राउंड तो इतना अच्छा नहीं होता और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप उनकी तरह नहीं बल्कि अपने बलबूते पर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। देखो, आप छोटी छोटी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग से एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 20s की बात कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो लोग भी 18 से 22 साल तक के हैं उनके पास कोई इनकम सोर्स ही नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हो, लेकिन मोस्टली लोग अभी सिर्फ अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के जरिए ही अपना खर्चा करते हैं। चलो दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आखिर आप इन्वेस्टिंग करना क्यों चाहते हैं? आप अपने अपने आंसर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ज्यादातर लोगों के आंसर सेम ही होंगे कि उन्हें लखपति या करोड़पति बनना है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। चलो मान लेते हैं आपको करोड़पति बनना है, लेकिन करोड़पति बनने और करोड़पति रहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति बने लेकिन बाद में वापस कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली नॉलेज नहीं थी और ना ही उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में पता था। मैं मान लेता हूं कि 18 से 22 साल की उम्र वाला इंसान महीने के 100 रुपए तो बचा ही सकता है। कुछ लोग 500 भी बचा सकते हैं, कुछ लोग 1000 बचा सकते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग 5000 भी बचा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे कम की बात करता हूँ, 100 रुपए की। 1200 रुपए एक साल के बहुत होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हो तब आप कई बार गलतियां भी करते हो जिससे आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने को मिलता है। 100 रुपए महीने ही सही, लेकिन अब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हो और अब आपको इन्वेस्टिंग के बारे में इंटरेस्ट आने लगता है, जिससे आप इन्वेस्टिंग के और फील्ड्स के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते हो। अब मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए महीना बचाना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा कि इन 100 रुपए को इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो सबसे पहले आप इंडेक्स फंड में 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इंडेक्स फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, कहाँ मिलेगा, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले हैं। तो हमारे चैनल फाइनेंस फ्लुएंट को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि आपको इंडेक्स फंड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है और दोस्तों कोई भी फालतू का खर्चा नहीं करना है। और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और मैं बस आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूँ जो कि पहले से ही अवेलेबल है लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब दोस्तों, आपके आसपास कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलते हैं कि कल किसने देखा है, कल हो ना हो, तो अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करो और इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जब भी पैसे कमाते हैं तो उन पैसों को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं और बाद में कुछ टाइम बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि इन्वेस्टिंग और सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो दो दोस्त हैं, एक का नाम अखिल और एक का नाम बबलू। अब अखिल 20 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस समझकर 15% के रेट पर इंडेक्स फंड में 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है, वो भी सिर्फ 10 साल के लिए। और उसके बाद रिटायरमेंट एज तक, जो कि 60 साल की होती है, तब तक उन पैसों को टच भी नहीं करता है। बबलू भी 20 साल का है, लेकिन वो पहले 10 साल अपनी सैलरी को पूरी तरह से एंजॉय करता है, जैसे पार्टी, मूवीज, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब करने के बाद जब वो 30 साल का हो जाता है तब उसे ये समझ आता है कि इन्वेस्टिंग और सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बबलू भी इन्वेस्टमेंट करने का फैसला ले लेता है। और क्योंकि वो लेट स्टार्ट कर रहा है तो वो अखिल से भी ज्यादा 25,000 रुपए पर महीने सेम इंडेक्स फंड में सेम इंटरेस्ट रेट पर 30 साल के लिए, यानी कि 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करता है, जब तक कि वो रिटायर ना हो जाए।
आप जरा आप बताइए कि इन दोनों में से किसके पास ज्यादा पैसे होंगे। हाँ हाँ, सोच लीजिए सोच लीजिए। चलो मैं बताता हूँ, इन दोनों में से अखिल के पास ज्यादा पैसे होंगे। क्यों, कैसे? क्योंकि उसने 20 साल की उम्र से सिर्फ 10 साल के लिए 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया और 60 साल तक उस अमाउंट को छेड़ा भी नहीं, तो उसके पास 24,19,82,110 रुपए होंगे। और दूसरी तरफ बबलू ने लेट स्टार्ट किया लेकिन ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन फिर भी उसके पास 13,04,23,543 रुपए ही होंगे। और दोस्तों इस एग्जांपल से आप ये समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट कितना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कितनी ज्यादा जल्दी हो ये जरूरी है। तो इसीलिए आप जितनी ज्यादा जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और दोस्तों इसीलिए लोग कहते हैं कंपाउंडिंग इज 8th वंडर, लेकिन दोस्तों पेशेंस इज 9th वंडर। अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों इस एग्जाम्पल से मेरा मतलब आपको ये बताना था कि आप जितनी जल्दी सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। सेकंड, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि स्टॉक में इन्वेस्ट करते कैसे हैं। ये नहीं कि आपने 10,000 रुपए लिए और आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त के कहने पर किसी भी रैंडम शेयर में 10,000 रुपए लगा दिए। बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और अगर ऐसा करने पर गलती से उस शेयर ने आपको प्रॉफिट दे दिया तो आपको लगने लगेगा कि अरे वाह, इन्वेस्टिंग तो बड़ी आसान है, इस शेयर मार्केट से पैसा कमाना तो बड़ा आसान है, और अगली बार आप ज्यादा अमाउंट लगा सकते हो जिससे कि आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मैं ऐसा करने की सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा, आपको लोगों की मेंटेलिटी समझनी पड़ेगी, अपने आसपास देखना पड़ेगा कि यार वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इसी के बेस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए और भी फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ते हैं, बैलेंस शीट्स पढ़नी पड़ती है, ये सब मिलाकर रिसर्च करनी पड़ती है। मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि आप जिस प्रोडक्ट को अपने आसपास देखते हैं, जिसे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यार क्रिप्टो करेंसीज में भी तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको उसकी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और वो एक ही दिन में कई $100 ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए 100 या 200 रुपए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। मेरे हिसाब से तो इक्विटी आपके लिए बेस्ट है और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप 18 से 24 साल के बीच में हो तो आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हो और आप काफी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो। और अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आप अपने एज के लोगों से काफी ज्यादा आगे निकल जाओगे और आपको शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ। जो जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है सिर्फ उनको आपके सामने रख रहा हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन है, फर्स्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, सेकंड स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, थर्ड स्टॉक में इन्वेस्ट करें। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को देखिए, और अगर आप कंपाउंडिंग से करोड़पति बनना चाहते हैं तो इस राइट वाली वीडियो को देखिए।